हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पैकेज, दैट इज आईओ पैकेज। और आईओ पैकेज में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कंसोल आईओ और फाइल आईओ ऑपरेशंस के बारे में। और ये क्लैरिटी हमको हो चुकी है जावा में कुछ भी करना हो, चाहे कंसोल बेस्ड आईओ ऑपरेशन हो चाहे फाइल आईओ ऑपरेशन हो, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रीम क्लासेस से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। दो तरह की स्ट्रीम हमने डिस्कस की थी कि एलिमेंट्री लेवल पे कि हमें बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो आज हम इस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे स्ट्रीम क्लासेस की कोर हायरार्की क्या है। आज का ये लेक्चर हमें ये क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा कि जावा का जो आईओ मैकेनिज्म है, जो आईओ पैकेज है, उसमें स्ट्रीम क्लासेस का कैटेगराइजेशन कैसा है, टॉप लेवल क्लासेस कौन सी हैं और अंडर देयर डाउनलाइन कौन सी अदर क्लासेस अवेलेबल होंगी। उसके एप्लीकेशन को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रीम क्लासेस में मेन अगर बाइट और कैरेक्टर स्ट्रीम को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका पर्पस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ये भी क्लैरिटी आज हम डेवलप करेंगे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि जावा का जो आईओ पैकेज है, क्लियर, ये स्ट्रीम क्लासेस पर बेस्ड है। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो ऑफ बिट्स, 0-1 के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्ट्रीम। और ऐसे स्ट्रीम के फ्लो को हम मैनेज करते हैं डिफरेंट क्लासेस के थ्रू। ये जितनी भी स्ट्रीम क्लासेस हैं दे वर्क एज ए पाइपलाइन। जैसे हम नॉर्मली समझते हैं ना, कंटेनर है, हमारे पास वाटर टैंक होगा और उससे थ्रू पाइप कनेक्टिविटी होती है डिफरेंट फ्लोर्स पे, डिफरेंट वॉशरूम्स में, किचन्स में। ये हम देखते हैं ना कहीं हमने नोटिस किया है कि आपका फ्लो थ्रू पाइपलाइन मैनेज होता है, पर पाइपलाइन कंटेनर नहीं है। पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ऑप्शन ओपन कर पाते हैं, फ्लो मेंटेन कर पाते हैं, क्लियर, फिल कर पाते हैं टैंक को और उसको फिर हम सप्लाई मैनेज कर पाते हैं। तो वही थॉट हमें यहाँ पर समझना है पूरे कॉन्सेप्ट में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जावा का स्ट्रीम हायरार्की जो है वो कोर लेवल पर कैसी है, फिर नेक्स्ट लेवल की डाउनलाइन भी हम लोग क्लियर करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करके समझना है हमको इसको। अब आईओ पैकेज प्रोवाइड्स क्लासेस एंड इंटरफेसेस फॉर सिस्टम इनपुट आउटपुट थ्रू डेटा स्ट्रीम्स सीरियलाइजेशन इन फाइल सिस्टम। मतलब 3 तरह की अप्रोच है हमारे पास। या तो हम डेटा स्ट्रीम्स का यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनिंग दिस काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट, और सीरियलाइजेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस, डेटा को स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना। और फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर को हम फोकस करते हैं। ये 3 बातें हमें इन ऑल बताती है कि हम जब भी कंप्लीट आईओ इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस की हायरार्की है। 2 मेन टॉप लेवल क्लास होती है स्ट्रीम कैटेगरी में। सबसे पहली क्लास होती है बाइट स्ट्रीम और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम। मतलब 2 मेन कैटेगरी में जावा डिवाइड करती पूरे वर्किंग को। ये वाला सेक्शन बाइट स्ट्रीम का है, मेरे मुंह से क्लास निकला है, ये क्लास नहीं कैटेगरी है। जो स्ट्रीम क्लासेस की कैटेगरी, उसमें पहली कैटेगरी हमारी बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम में 2 टॉप लेवल क्लास होगी, एक इनपुट स्ट्रीम क्लास होगी और एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास होगी। क्लियर, ये 2 क्लास है, नाम में स्पेस है यहाँ पर, ये कंटिन्यू अगर स्पेस नहीं होगी बीच में। इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। वैसे ही कैरेक्टर स्ट्रीम में क्लास होती है रीडर और राइटर। दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी मैं बहुत डिटेल बात करूंगा, फिर भी आपको क्लियर हो जाए कि बाइट स्ट्रीम रूटीन अप्रोच है, ट्रेडिशनल, जहाँ पर हम 1 बाइट एट ए टाइम के हिसाब से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाइनरी बिट्स में हम लोग डेटा को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो C++ फॉलो करती आ रही थी, हमने शुरू में देखा होगा स्टार्टिंग, अगर हमने C++ की प्रोग्रामिंग की है तो C++ ने स्ट्रीम बेस्ड आईओ ऑपरेशन डिफाइन किए थे। ये वही कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफरेंट नहीं है कुछ भी। तो बाइट इनपुट स्ट्रीम एक क्लास होगी, ये टॉप लेवल की क्लास है सारी इनपुट लेवल की क्लासेस में। आउटपुट स्ट्रीम में क्लास होगी जो आउटपुट वाली सारी क्लासेस की टॉप लेवल क्लास है। तो ये 2 क्लास हमारी टॉप लेवल क्लास होगी, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर, ये हमारी बाइट स्ट्रीम की सीक्वेंस है।
सेकेंड ऑप्शन होता है जावा में कैरेक्टर स्ट्रीम। ये जावा ने क्यों ऐड किया है? ताकि हम बाइट स्ट्रीम की लिमिटेशंस को एलिमिनेट कर पाएँ। बाइट स्ट्रीम की लिमिटेशन क्या है? बाइट फॉर्म में ट्रांजेक्शन होता है। अगर मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर रीड राइट करना हो, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा रीड राइट करना हो, तो हम प्रिफर करते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम को। ये यूनिकोड स्टैंडर्ड पे काम करती है। 2 बाइट एट ए टाइम का ट्रांजेक्शन होता है। हमने सुना भी है ना कि जावा में जो कैरेक्टर डेटा टाइप हम लोग पढ़ते हैं, जावा का कैरेक्टर 2 बाइट लेता है। क्यों? क्योंकि यूनिकोड बेस्ड है। और यूनिकोड बेस्ड होने का मतलब क्या हो गया? पूरा कैरेक्टर सेट हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट का रिप्रेजेंटेशन रखता है। तो जब मुझे टेक्स्ट फॉर्म में डेटा सप्लाई करना होगा तो हम लोग 2 बाइट ट्रांजेक्शन मैनेज करेंगे। तो ये कैरेक्टर स्ट्रीम का फ़ायदा है। क्लियर? आगे जब मैं एप्लीकेशन डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी इतना हमको समझ में आ जाए, बाइट स्ट्रीम मतलब हमारी रूटीन अप्रोच है। बिट बाय बिट हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाइनरी मोड प्रेफरेबल है इस काम के लिए। कैरेक्टर स्ट्रीम में अगर मुझे डेटा मैनेज करना है तो इसके लिए 2 टॉप लेवल क्लास होगी, रीडर राइटर। एक इनपुट पर्पस के लिए, एक आउटपुट पर्पस के लिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसका? ये यूनिकोड कैरेक्टर स्टैंडर्ड पे काम करेगा। 2 बाइट एट ए टाइम का ट्रांजेक्शन हम मेंटेन कर पाएंगे यहाँ पर। ये हमारा फोकस है इन ऑल। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों स्ट्रीम को, ताकि अब आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए कि जब हम कभी भी चीज़ों को समझेंगे तो अगर एक बार आपने टॉप लेवल क्लास समझ ली, उसके इंटरफेस समझ लिए, तो मान के चलो कि आपको सब कुछ बहुत आसानी से आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बाइट स्ट्रीम हैंडल आयो ऑफ रॉ बाइनरी डेटा, जो प्योर 0-1 का बाइनरी डेटा फॉर्मेट है, उसके बेसिस पर हम रीडिंग राइटिंग मेंटेन करते हैं। यहाँ पर बाइट स्ट्रीम क्लासेस आर यूज टू रीड बाइट्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम से बाइट को रीड करेगा एंड राइट बाइट्स टू द आउटपुट स्ट्रीम। अरे इनपुट स्ट्रीम मतलब इनपुट लेना है मुझे, अब वो चाहे कीबोर्ड से लेना हो या फिर किसी फाइल से इनपुट लेना हो, तो बाइट स्ट्रीम क्लासेस यूज़ करते हैं जब रीड बाइट्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम से बाइट फॉर्म में डेटा रीड करने के लिए और आउटपुट स्ट्रीम में बाइट फॉर्म में डेटा राइट करने के लिए। तो हम आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू हमेशा डेटा राइट करेंगे और इनपुट स्ट्रीम के थ्रू हमेशा डेटा रीड करेंगे। अब बाइट स्ट्रीम क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ये 2 मेन कैटेगरी है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम। ये 2 टॉप लेवल की हायरार्की है। इनपुट स्ट्रीम अपनी अलग डाउनलाइन मेंटेन करेगी, आउटपुट स्ट्रीम अपनी अलग डाउनलाइन मेंटेन करेगी। इन दोनों की डाउनलाइन में जो भी क्लासेस होंगी वो इन 2 बेस क्लासेस के बिहेवियर को एक्सपांड करेगी। क्लियर? सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो दोनों टॉप क्लास है, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम, इनके बारे में पूछा जाता है। दे आर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दोनों क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस की सुपर क्लास है। मतलब जितनी भी क्लासेस इन दोनों की कैटेगरी में आगे आएंगी उनकी सुपर क्लास ये दोनों ही है। मतलब आगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में जो भी मिलेगा ना आपको, जिस क्लास के नाम के आगे इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम लगा हुआ है नाम के बाद, वो सब बाइट स्ट्रीम कैटेगरी की क्लासेस हैं सारी। देख के समझ में आ जाएगा। जिनके आखिरी में रीडर राइटर लगा हुआ है वो सारी कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस होंगी। ये हमको देख के नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा कौन बाइट स्ट्रीम और कौन कैरेक्टर स्ट्रीम है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है हमको? इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एंड दे आर ट्रीटेड एज अ सुपर क्लास फॉर ऑल द कमिंग डाउनलाइन क्लासेस। क्लियर? देखते हैं कौन कौन सी क्लास होगी। अभी मैं इनकी मेथड, कंस्ट्रक्टर, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, एक डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इन ऑल स्ट्रक्चर को, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम है क्या। क्लियर? तो इनपुट स्ट्रीम जो क्लास है इस पे एक इंटरफेस मिलता है क्लोजिएबल। क्लियर? और आउटपुट स्ट्रीम में 2 इंटरफेस इंप्लीमेंट होते हैं, एक होता है क्लोजिएबल और एक फ्लशेबल।
ये परमानेंट दिमाग में रखना आप बात। क्लोजेबल से एक मेथड मिलेगी आगे क्लोज, और फ्लशेबल से मेथड मिलेगी फ्लश। अच्छा, फ्लशेबल इंटरफेस आपको हमेशा आउटपुट वाली कैटेगरी में मिलेगा बस। जब जब डेटा राइट करना हो, फ्लश करना मतलब आउटपुट बफर को फ्लश करना, सो दैट डेटा पब्लिश हो जाए मॉनिटर पे या हम कहीं भेज पाएँ उसको बोलते हैं फ्लश करना। नॉर्मली फ्लश शब्द से फेमिलियर है हम लोग रूटीन में। तो क्लोजेबल और फ्लशेबल, क्लोजेबल में एक मेथड होती है क्लोज, फ्लशेबल मेथड होती है फ्लश। मतलब इनमें जो मेथड आगे आपको मिलेगी वो मिलेगी क्लोज नाम की और फ्लश नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इनको मतलब ये जो मेथड है ये इसलिए डिफाइंड है कि आगे जो भी इनपुट स्ट्रीम को एक्सटेंड करेगा उनको क्लोज और फ्लश को एज इट इज़ यूज़ करना है। क्लियर? चाहेंगे तो ओवरराइड कर पाएंगे अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये इसका रोल है। क्लोज मेथड क्लोजेबल मिल जाएगी यहाँ पर। अब ये जितनी क्लास इनपुट स्ट्रीम की है, अगर मुझे डेटा फाइल से रीड करना हो तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, एक बाइट अरे से डेटा रीड कर सकते हैं हम। बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बफरिंग कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर। डेटा इनपुट स्ट्रीम, ऐसी एक क्लास और मिलेगी हमको ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ये सारी क्लासेस जो हैं ये पॉपुलर क्लास है जिनको आप देखेंगे रूटीन में कहीं ना कहीं 100% यूज़ करेंगे सिचुएशन में। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, नाम पढ़ो आप सबके, सब में इनपुट स्ट्रीम लगा हुआ है। ये सारी क्लास इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करती है। इसका मतलब इन सब पे ऑलरेडी क्लोजेबल भी इम्प्लीमेंटेड है। सारी मेथड मिल जाएगी यहाँ पर। आगे हम बात करेंगे इसकी डिफरेंट मेथड्स कौन कौन सी होती है, जिससे ज़्यादा क्लैरिटी हम लोग गेन कर पाएंगे यहाँ पर। जिसके आगे आउटपुट स्ट्रीम वर्ड लगा हुआ है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट अरे आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, और हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ये जितनी क्लास के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारी क्लासेस बाइट स्ट्रीम कैटेगरी की है। ये सब आउटपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करती है सारी, मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ ही एक्वायर करेंगी। तो हमको नाम से कुछ याद ही नहीं करना है, एक बार इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की सारी मेथड पता लग जाए अपने को तो सीधे सीधे इन सब की मेथड ही वही होगी। कुछ मेथड एड ऑन होगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट ये कैरी करेंगी। तो जब मैं इंडिविजुअल क्लास को पढ़ाऊँगा, जब हम प्रैक्टिकली इन सब क्लासेस को देखेंगे तो इसके बारे में और क्लैरिटी हमको आएगी। हम सेपरेटली बात करेंगे डेटा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को हैंडल करती है। ये ऑपरेशन की बफरिंग के लिए करते हैं हम लोग ताकि ज़्यादा बेटर आया ऑपरेशन परफॉर्म हो। ये ऑब्जेक्ट आउटपुट इनपुट स्ट्रीम मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक ही बार में हम सीरियलाइज कर पाएंगे और डी सीरियलाइज कर पाएंगे। तो ये सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए आगे हम ऑब्जेक्ट इनपुट और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, सिंपल बाइट स्ट्रीम का। एटलीस्ट आपको क्लासेस के नाम क्लियर हो जाए, ये पता लग जाए कि मैं कोई भी क्लास का नाम कभी लूँगा, लिखता हूँ कहीं भी, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि या तो ये इनपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करेगी या फिर ये सारी आउटपुट स्ट्रीम को इनहेरिट करेगी। ये थॉट जिसके माइंड में होगा उसके लिए पूरी प्रोग्रामिंग आसान है हर जगह पे, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अब कैरेक्टर स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है? अरे बाइट स्ट्रीम वाली क्लासेस के नाम क्लियर हो गए, हम बाइनरी डेटा पे काम कर पाते हैं, बाइनरी बिट्स पे काम कर पाते हैं, और ये हमारा ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच है काम करने की। कैरेक्टर स्ट्रीम जो है ये आईओ पैकेज कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बाइट स्ट्रीम क्लास। मतलब ये जो कैटेगरी कैरेक्टर स्ट्रीम की ये जावा ने प्रोवाइड करी है ताकि हम बाइट स्ट्रीम की लिमिटेशंस को ओवरकम कर पाएँ। लिमिटेशन क्या है? वहाँ पर 1 बाइट एट अ टाइम का ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर 2 बाइट एट अ टाइम का ट्रांजेक्शन है। तो कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस आर यूज टू वर्क विथ 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि जावा का कैरेक्टर यूनिकोड बेस्ड है। तो यूनिकोड बेस्ड अगर मैं ट्रांजेक्शन मैनेज करना चाहता हूँ
फास्ट मैनेजमेंट करना है। अरे एक एक बाइट करके कितना डेटा राइट करोगे आप। टेक्स्ट फॉर्म में अगर मुझे डेटा राइट करना है तो जावा का कैरेक्टर फॉर्मेट किसको सपोर्ट करता है, यूनिकोड को। तो यूनिकोड स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करेगा इस जगह पे। क्लियर। दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कैरेक्टर्स, कैरेक्टर अरेज एंड स्ट्रिंग्स। मतलब यहाँ पर अगर मुझे काम करना है, वहाँ पर बाइट, बाइट अरे, नॉर्मल इंटीजर इसकी बात थी। यहाँ पर किसकी बात है, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर अरेज, स्ट्रिंग्स, इनके फॉर्म में डेटा मैनेज कर पाएंगे हम लोग। क्लियर। कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस जो है मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक तो रीडर और दूसरा राइटर। तो रीडर राइटर टॉप लेवल की क्लास है। यहाँ पर दो क्लास सबसे ऊपर मिलेगी आपको, रीडर और राइटर। जैसा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का लेवल है ना सारी क्लासेस की टॉप क्लास, वैसा इसका भी लेवल है। क्लियर। इसमें रीडर राइटर दोनों क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और दोनों जो क्लासेस है वो आने वाली सारी क्लासेस के लिए सुपर क्लास है। मतलब इन्हीं की डाउनलाइन में अदर रीडर राइटर वाली क्लासेस होंगी। तो मतलब आगे जिन क्लासेस के बाद में आपको रीडर या राइटर लिखा मिलेगा तो आप तुरंत क्लिक कर जाओ कि ये सब कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस हैं। क्लियर। अब थोड़ा समझना भी जरूरी रहेगा कि कौन कौन सी पॉपुलर क्लास है। तो रीडर में सबसे पॉपुलर है फाइल रीडर। अच्छा, यहाँ पर भी क्लोजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंटेड है, तो ये दिमाग में रखना है कि इसकी मेथड है क्लोज। राइटर पे दो इंटरफेस मिलेंगे आपको, क्लोजेबल और फ्लशेबल। तो इसकी एक मेथड है क्लोज और इसकी मेथड है फ्लश। अरे ये बात पता होना चाहिए, जब हम जवाब देंगे ना किसी को तो पता होना चाहिए ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी इंटरफेस इंप्लीमेंटेड है, ये मेथड भी ओवरराइड हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है वो। अरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से मेथड कंप्लीट हो सकती है, इंटरफेस में आपको डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ती है। क्लियर। स्टैटिक बनाना पड़ती है। नॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन तो क्लियर है हमको सभी को। अब ये जितनी क्लास हैं, फाइल रीडर, बफर्ड रीडर, कीबोर्ड इनपुट में बहुत पॉपुलर क्लास है बफर्ड रीडर। फाइल रीडर फाइल से डेटा कैरेक्टर फॉर्म में रीड करना हो। इनपुट स्ट्रीम रीडर भी हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे अगर कंसोल से तो रीड करेंगे। बफर रीडर कॉम्बिनेशन में यूज़ होगी इसके साथ में। एकमात्र ये क्लास है इसमें स्ट्रीम और रीडर दोनों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डॉट इन पास होगा। सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम का पार्ट है, तो जब भी कमांड लाइन से डेटा लेना होगा तो इनपुट स्ट्रीम रीडर ये रोल प्ले करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और एकमात्र क्लास है इसमें स्ट्रीम और रीडर दोनों साथ में लगे हुए हैं। क्लियर। कैरेक्टर अरे रीडर, जैसा बाइट अरे इनपुट स्ट्रीम थी वैसी है ये स्ट्रिंग रीडर क्लास। तो ये रीडर कैटेगरी की क्लासेस हैं, ये इनपुट पर्पस के लिए ये सब रीडर को डिराइव करती है, इनहेरिट करती है। यहाँ पर राइटर अपोजिट है, फाइल राइटर, बफर्ड राइटर, कैरेक्टर अरे राइटर, स्ट्रिंग राइटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस सब। ये कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेशन के लिए सब कुछ, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा राइट करना हो तो हम फाइल राइटर, बफर्ड राइटर इनका यूज़ कर पाएंगे अलग अलग केसेस में। इन सब की टॉप क्लास कौन है, राइटर। इन सब पर क्लोजेबल फ्लशेबल भी इम्प्लीमेंटेड है। तो ये इसकी डाउनलाइन हिरार्की पूरी हमको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी टॉप क्लास कौन सी है, कौन कौन सी मेथड इसमें अवेलेबल होगी, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि बाइट स्ट्रीम में कौन कौन सी मेथड्स हैं, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे किसी क्लास को लेके तो बार बार हमको पूरा डिस्कशन नहीं करना है। फिर डेली हम लोग एक एक क्लास का सेट उठाएंगे, इनपुट आउटपुट का, और ऑपरेशन मैनेज करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके माइंड में आ रही होगी कि ऐसा क्या है कि दो अलग अलग कैटेगरी पे जावा क्यों काम कर रही है। इसके एप्लीकेशन में बड़ा डिफरेंस है, ये हम प्रैक्टिकली भी आगे प्रूव करके देखेंगे। जब हम काम करेंगे आगे प्रैक्टिकली हम लोग सब कुछ करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। बाइट स्ट्रीम का यूज़ केस क्या है, क्या एप्लीकेशन है। तो रीडिंग राइटिंग इमेज फाइल, अगर आपको फोटोग्राफ इमेज रीड राइट करना हो, सॉन्ग अगर आपको रीड राइट करना हो,
ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल रीड राइट करना हो, क्लियर, EXE हो, जिप फाइल हो, तो ये जितने भी सेंसिटिव डेटा की बात होती है, जब भी जहाँ आप चाहते हो जैसे इमेज है, मान लिया मेरा आपका फोटोग्राफ है, अपन ने कॉपी करा, अगर मैं बाइट स्ट्रीम से कॉपी करूँगा तो प्रॉपर फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी और एज इट इज़ पिक्चर दिखेगी, पहचान में आएगी कि वो मेरी आपकी फिल्म मूवी पिक्चर है। क्लियर। एक चीज़ समझो आप, अगर इसी काम को मैं कैरेक्टर स्ट्रीम से कर दूं, सेम काम, तो क्या होगा, वो फोटो पहचान में नहीं आएगा। अगर वीडियो फॉर्मेट होगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा वो सब कुछ, क्योंकि कैरेक्टर फॉर्म में डेटा की सेंसिटिविटी मेंटेन नहीं होगी। बाइट फॉर्म में डेटा सेंसिटिव होगा। तो बाइट स्ट्रीम का जो एप्लीकेशन है वो समझ में आ रहा है क्या है। आपको इमेज फाइल रीड राइट करना हो, वीडियो फाइल करना हो, क्लियर, ऑडियो फाइल करना हो, या फिर आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिप फाइल, क्लियर, लॉग फाइल, ये सब मेंटेन, लॉग फाइल तो सॉरी कैरेक्टर स्ट्रीम में आएगी। इनकी जब भी नीड आ रही है तो आपको बाइट स्ट्रीम में काम करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। क्लियर। और इस तरह के ट्रांजेक्शन में ज़रूरी है ये कैरेक्टर स्ट्रीम। क्यों ज़रूरी है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, टेक्स्ट फाइल हो, CSV हो, मतलब डेटा ट्रांसपोर्टेशन का काम जब भी होगा तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी, कैरेक्टर स्ट्रीम। इवन आप एक चीज़ ध्यान रखना, वेब पे जो भी काम करोगे आप, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो बाइट से ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रीम काम करेगी वहाँ पर। क्लियर। रीडिंग राइटिंग सोर्स कोड फाइल .java .cpp, ये काम भी हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम से कर सकते हैं। क्लियर। आपने जो कोड टाइप करा है वो ASCII स्टैंडर्ड में हो, यूनिकोड में हो, जब भी कैरेक्टर फॉर्मेट होगा ना सोर्स फाइल का, तो वहाँ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रीडिंग राइटिंग लॉग फाइल्स, अरे डेटाबेस में आप ट्रांजेक्शन लॉग मेंटेन कर रहे हो, कहीं भी बड़े डेटाबेस में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में, तो वहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रीम का रोल है, क्योंकि डेटा ही मूवमेंट है पूरा मेंटेन करने के लिए। फिर XML, JSON, HTML, CSS, मतलब वेब डेवलपमेंट में भी अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कहीं पर भी, तो भी हमें दिखेगा कि हम कैरेक्टर स्ट्रीम में ही काम करेंगे। तो आपको ये बहुत स्पष्ट क्लैरिटी होना जरूरी है आज इस इंट्रोडक्शन में कि बाइट स्ट्रीम हम लोग यूज़ करेंगे, क्लियर, इमेज, सॉन्ग, मूवी, क्लियर, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, इनके ट्रांसफ़र करने में, कॉपी करने में, रीड राइट करने में हम बाइट स्ट्रीम को प्रीफर करेंगे। जब भी हमको टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल रीड राइट करना हो, लॉग फाइल रीड राइट करना हो, सोर्स फाइल .java .cpp .c, तो भी इनकी नीड आती है। XML फॉर्मेट हो, JSON फॉर्मेट हो, HTML हो, CSS हो, सब जगह पे हम किसका रोल देखते हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम का। तो वेब डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको क्लैरिटी आना जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे और डेटा को फ्लो मेंटेन कर पाएंगे थ्रू वेब और थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, आज से आपको इतनी क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि IO पैकेज मतलब चाहे कंसोल IO या फाइल IO, दो कैटेगरी होगी, बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम बाइनरी बिट्स, कैरेक्टर स्ट्रीम यूनिकोड 2 बाइट, क्लियर, फॉर एवरी कैरेक्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या दिमाग में रहती है, बाइट स्ट्रीम की टॉप क्लासेस होगी इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। कैरेक्टर स्ट्रीम की टॉप लेवल क्लास होगी रीडर और राइटर। सारी डाउनलाइन क्लासेस आपको क्लियर हो गई, एटलीस्ट नाम क्लियर हो गया अब कि मुझे प्रिमिटिव डेटा में काम करना है, ऑब्जेक्ट में काम करना है तो मुझे बाइट स्ट्रीम में जाना है। मुझे बफर पे काम करना, बफर, रीडर, राइटर, क्लियर, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा रीड राइट करना हो, तो मुझे कहीं भी यूज़र इनपुट मैनेज करना हो, तो हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम को प्रिफर करेंगे यहाँ पर। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके एप्लीकेशन आपको इन ऑल क्लियर होंगे। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।